अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स, टोर्ट्स की ज़िम्मेदारी का खात्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग की बात करेंगे। एक्सटिंग्विशमेंट और टर्मिनेशन ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी इज़ नाउन एज डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट भी खात्मे को कहेंगे और टर्मिनेशन भी खात्मे को ही कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी इज़ नाउन एज डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स। अब टोर्टियस लाइबिलिटी किसको कहेंगे? टोर्टियस लाइबिलिटी से मुराद वो ज़िम्मेदारी है जो किसी शख्स पर आयद की जाती है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने की वजह से। ठीक है, रॉन्ग डूअर पर कौन सी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है? टोर्टियस लाइबिलिटी इन टोर्ट्स लॉ। ठीक है, जब भी कोई शख्स क्या करता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, ऐसा काम करता है जो दीगर शख्स को ईज़ा दे, नुकसान दे, तकलीफ़ दे। ठीक है, तो उस एक्ट को हम क्या कहेंगे? रॉन्गफुल एक्ट। और वो रॉन्गफुल एक्ट टोर्ट्स लॉ में क्या कहलाएगा? टोर्ट कहलाएगा। ठीक है, और उस टोर्ट के लिए जो लीगल लैंग्वेज है वो टोर्टियस एक्ट, और उस टोर्टियस एक्ट कमिट करने की वजह से जो लाइबिलिटी आयद होगी उसे हम कहेंगे टोर्टियस लाइबिलिटी। ठीक है, रिलीजिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम हिज ओब्लिगेशन, डिफेंडेंट को रिलीज कर देना उसके फ़र्ज से। टू कंपनसेट द प्लेंटिफ, उसका फ़र्ज अब क्या है जी? प्लेंटिफ को कंपनसेट करना। ठीक है, मुआवजा अदा करना, हर्जाना देना। अब डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट वो शख्स है जिसने किसी रॉन्ग एक्ट का कमिट किया होता है। ठीक है ना, कोई रॉन्गफुल एक्ट जिसने कमिट किया हो उसे हम कहेंगे डिफेंडेंट। ठीक है, जिसने कोई टोर्ट कमिट किया होता है। और प्लेंटिफ वो शख्स होता है जिसके खिलाफ रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ हो और जिसने प्लेंट दर्ज की हो, ठीक है ना, जिसने सू किया हो, कोर्ट में जाकर दावा दायर किया हो, केस किया हो, उसको हम कहेंगे प्लेंटिफ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट एंडिंग द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर आर टोर्ट्स। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कानूनी ज़िम्मेदारी का ख़ात्मा, जो एक टोर्ट के लिए आगाज़ जिस ज़िम्मेदारी का हुआ था उस ज़िम्मेदारी का ख़त्म हो जाना। ठीक है, और अब वो किस शक्ल में ख़त्म होती है? कंपनसेशन की शक्ल में। डिफेंडेंट क्या कर दे जी? प्लेंटिफ को कंपनसेशन दे दे, मुआवजा दे दे, हर्जाना अदा कर दे। ठीक है, या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान क्या हो जाए? सुलह हो जाए। ठीक है, या प्लेंटिफ जो है वो उसे वैसे ही छोड़ दे, रिलीज़ कर दे। ठीक है, या फिर लिमिटेशन का पीरियड आ जाए, मुद्दत का आ जाए। ठीक है ना, एलिमेंट को क्या होना चाहिए यहाँ पर? मुद्दत का। देखें जी, अगर एक बंदा है, ठीक है, उसने दूसरे के लिए क्या किया? उसके लीगल राइट्स को वॉयलेट कर दिया। अब जिस बंदे के लीगल राइट्स की वॉयलेशन हुई है उसके लिए क्या टाइम है? उसके पास टाइम पीरियड है जी 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर अगर उसने अपने लीगल राइट वॉयलेट होने के ख़िलाफ़ केस दायर किया, दावा दायर किया, ठीक है, सू किया डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, तो ठीक है। अगर टाइम गुजर गया तो फिर क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। अगर वो उस लिमिटेशन के टाइम के दौरान वो सोया रहा, उसे होश ही नहीं था और बाद में वो जाए कोर्ट, तो क्या होगा जी? डिफेंडेंट को रिलीज़ कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में वो क्या होगा? अपना हक गंवा चुका होगा। या फिर अदालत का फ़ैसला हो जाए, ठीक है, तब भी डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट पॉसिबल है। वो कैसे? अदालत का फ़ैसला इस तरह से कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट जो है हर्जाना अदा कर दे। ठीक है, उसके नुकसान की वजह से उसे मुआवजा मिल चुका हो। मुआवजा हासिल करने के बाद तो केस नहीं चलता रहेगा ना, तो वो टोर्ट क्या होगा? वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। टोर्ट की ज़िम्मेदारी का वहीं पर ख़ात्मा हो जाएगा। अच्छा जी, इन शॉर्ट तो मैंने आपको बता दी है। अब ज़रा ब्रीफली हम पढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑफ टोर्ट्स, दीज आर फ्लोइंग मोड्स थ्रू विच टोर्ट्स कैन बी डिस्चार्ज। ये कुछ ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए टोर्ट्स की ज़िम्मेदारी का ख़ात्मा मुमकिन है। डेथ ऑफ ईदर पार्टी, क्या हो जी? किसी एक बंदे की डेथ हो जाए। हिस्ट्री रिवील्स डैट टोर्ट्स और टोर्टियस लाइबिलिटी डिस्चार्ज्ड विद डेथ ऑफ इधर पार्टी। ठीक है, तारीख ने अब क्या कर दिया? वाज़े कर दिया कि अगर किसी एक फ्रीक की मौत हो जाए तो वो केस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फेमस मैगजीम विच वर्कड फॉर दिस रूल इज़ डेट एक्शियो पर्सनलिस मोरिटर कम persona. It means personal right of action dies with that person. However, there are some specific situations
इन विच राइट ऑफ एक्शन डज सर्वाइव टू द हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज पार्टी। ठीक है, इस मैगजीम के मुताबिक क्या होगा जी, पर्सनल राइट क्या है, ख़त्म हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया, किसके साथ ही, उस शख्स के साथ ही। ठीक है, वो केस वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर क्या होगा जी, लीगल हायर्स जो हैं, कानूनी वारसान जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो डिसीज पार्टी के, वो उन तक चला जाएगा। ठीक है ना, केस की रहनुमाई फिर वही करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है वेवियर, माफ़ कर देना। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन रेमेडी एंड अफेक्टेड पर्सन सेलेक्ट्स वन रेमेडी एंड लीव्स अदर रेमेडीज़। देखें जी, अगर एक से ज़ायद दादरसी मौजूद हों कानून में, इन सच सिचुएशन ही कांट परसू दोज रेमेडीज़ विच ही हैज़ गिवन अप। देखें, अगर एक से ज़ायद क्या हों, रेमेडीज़, दादरसियाँ मौजूद हों कानून में, और शख्स ने, प्लेंटिफ ने क्या किया हो, किसी एक दादरसी का इंतखाब कर दिया हो, तो वक्त गुजरने के बाद जिनको उसने तर्क कर दिया, गिवन अप कर दिया, छोड़ दिया, उनके लिए वो खिलाफ, उसके खिलाफ क्या करेगा, केस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी आज़ादाना रजामंदी से उसने गिवन अप कर दिया, तर्क कर दिया। सच गिविंग अप इज़ कॉल्ड वेवियर। वेवर कैन बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये क्या हो सकती है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी, ज़ाहिरी भी और मानवी भी। सो लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज्ड बाय वेवर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड किसको कहेंगे, मुआहदे को। ऐसा मुआहदा जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो जाए। ठीक है, अकॉर्ड मीन्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट टू पे और डू समथिंग इन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि ऐसा मुआहदा जो अदा करने के लिए, रकम अदा करने के लिए, मुआवजा अदा करने के लिए, हर्जाना अदा करने के लिए, या किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों पार्टीज़ में हो, उसे हम क्या कहेंगे, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। व्हेन सच एग्रीमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, जब इस मुआहदे की तकमील हो जाए, एंड सेटिस्फेक्शन हैज़ बीन मेड। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन मुकम्मल हो जाए, द अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन एंड राइट ऑफ एक्शन कम्स टू एंड। ठीक है, मुआहदे के तहत जो उन्होंने मुआहदा तय कर लिया, ठीक है, उस तय करदा मुआहदे के तहत उन्होंने अपना मामला, अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया, तो मज़ीद केस आगे नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी रिलीज़। इफ़ अफेक्टेड पर्सन रिलीज़ रॉन्ग डूअर, अगर मुतासरा शख्स गलती करने वाले को रिलीज़ कर देता है, आज़ाद कर देता है। लाइबिलिटी फॉर अ टोर्ट इज़ डिस्चार्ज्ड थ्रो सच रिलीज़। इन केस ऑफ रिलीज़ देयर इज़ नो कंसीडरेशन, सो देयर इज़ नो कंपनसेशन। ठीक है, रिलीज़ के केस में क्या होगा, कोई बदल नहीं होता, इसलिए कोई कंपनसेशन भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, देयर इज़ नो कंसिडरेशन, सो देयर इज़ नो कंपनसेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जी लिमिटेशन और एक्विसेंस। लॉ हेल्प्स विजिलेंट, नॉट हेल्प डोरमेंट पर्सन। कानून किसकी मदद करता है, जो कि जाग रहे हों, ख्वाबीदा बंदे की कभी भी मदद नहीं होगी। ठीक है ना, जो होशियार होगा, जो चुस्त होगा, कानून हमेशा चुस्त की मदद करता है। लॉ हेल्प्स विजिलेंट, सोए हुए बंदों की हेल्प नहीं करेगा। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, देखें जी यहाँ पर वही लिमिटेशन वाली बात आ गई, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल लॉ हैज़ फिक्स्ड द सर्टेन पीरियड फॉर एवरी इन्फोर्समेंट ऑफ पर्सनस राइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, हर बंदे के निजी हकूक़ के लिए एक टाइम ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड है, जो कानून ने क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, जो कि महदूद है। The person who does not initiate some action for his right or remain silent or dormant does not take any action so after this period. ठीक है, so we can say that tortious liability can be discharged due to limitation और acquiescence। देखें जी, अगर तो उस बंदे ने, प्लेंटिफ ने टाइम पीरियड के दौरान ही केस किया है तब तो ठीक है। अगर टाइम गुजर गया है और डोरमेंट रहा है, साइलेंट रहा है, खामोश रहा है, खाबीदा रहा है, तो फिर क्या होगा जी, वो अपना हक ख़त्म कर चुका है, और केस क्या होगा, टोर्ट्स का केस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। टोर्ट्स की जो जिम्मेदारी है, टोटियस लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास है जजमेंट रिकवर्ड। इफ़ एन एक्शन इज़ ब्रॉट बिफोर कोर्ट, अगर किसी काम को कोर्ट में लाया जाए, ठीक है, एंड रिकवर्ड डैमेजेस, और उसके लिए डैमेजेस, मुआवजा हासिल कर लिया जाए, फॉर हिज लॉस, अपने क्या,
अपने नुकसान के लिए मुआवजा जो है वो ले ली गया है कोर्ट से। जजमेंट इज़ गिवन, जजमेंट दे दी गई। एंड लाइबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉर्ट्स कम्स टू एंड। ठीक है, और इस जजमेंट के बाद क्या होगा, वो लाइबिलिटी जो किसी ख़ास किस्म के टॉर्ट कमिट करने पर अराइज हुई थी वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। सो वी कैन से डैट टोटियस लाइबिलिटी डिस्चार्ज्ड। टोटियस लाइबिलिटी का खात्मा हो सकता है बाय पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, मुआवजा देकर। डेथ ऑफ ईदर पार्टी, किसी एक फ्री की मौत की वजह से। कोर्ट्स जजमेंट, और कोर्ट या अदालत की जजमेंट के बाद। ठीक है, स्टेच्यूट ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन की वजह से। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।